नमस्ते, आप स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। आज हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ रहे हैं कार्तिक गौर जी। स्वागत है कार्तिक जी आपका। नमस्ते, नमस्ते संजय जी, नमस्ते। तो कार्तिक जी, आजकल जो बात सबसे हाइपर है, वो है ट्रंप के ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट। अब ट्रंप का चार्ट तो आपने देखा हुआ है, तो ये ट्रंप का पहला जो कार्यकाल हुआ, उसके बाद फिर वो हट गया। अब वो अगेन सेकंड टाइम बनने के लिए लग रहा है और उसके ऊपर ये असैसिनेशन अटेम्प्ट होता है और वो मिराक्युलसली बच भी जाता है। तो थोड़ा-सा आप बताइए ये घटनाक्रम जो है ये कैसे हुआ? कैसे बच गया? आगे क्या होगा? जी। नमस्ते, नमस्ते एवरीबॉडी एंड ट्रम्प के बारे में मैं एक चीज़ कहूँगा, जैसे मैं आपको बता रहा था कि हमारे ज्योतिष के जो लर्निंग डेज़ थे, वो जहाँ हम हिमालयाज़ में एक जगह है भीमताल करके। सो वी जी यूज्ड हाँ, जी टू हाँ। स्टडी हुँ। इन अल्मोड़ा। पहले इनिशियली वी स्टार्टेड विद अल्मोड़ा, फिर वहाँ पे बहुत ठंडी पड़ती थी तो मुक्तेश्वर तक आते थे, फिर मुक्तेश्वर से भीमताल तक आ जाते थे। तो वी यूज्ड टू जोकिंगली से कि एक तो हमारा जो ज्योतिष है वो हमने 2 मेजर हॉरोस्कोप से पढ़ा है। एक तो प्रभु श्री राम, एक श्री कृष्ण। सो एवरी ज्योतिष प्रिंसिपल यूज्ड टू बी लर्न फ्रॉम दोज़ 2 चार्ट्स। फिर धीरे-धीरे फिर कलयुग में भी आना पड़ता था, तो उसके लिए हिटलर का चार्ट ले लेते थे, फिर डोनाल्ड ट्रंप का ले लेते थे। सो डोनाल्ड ट्रंप को हम जोकिंगली कहते थे कि ही इज़ लाइक कलयुग्स नरसिम्हा अवतार। एंड व्हाई वी यूज्ड टू से दैट? वी यूज्ड टू से दैट बिकॉज़ ही इज़ बोर्न इन द परफेक्ट एक्लिप्स और उसका आरूढ़ भी एक्लिप्स के साथ एसोसिएट है। तो एक चीज स्टूडेंट्स और योर व्यूअर्स कैन एक्चुअली एनालाइज फ्रॉम हिम। वो जब बोलता है ना, तो ऐसा लगता है जैसे आग उगल रहा है। यू सी हिज लिप मूवमेंट, यू सी हिज फेशियल एक्सप्रेशंस। दैट इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ हिम बीइंग बोर्न इन द परफेक्ट एक्लिप्स। सो एक चीज तो है कि भैया वो एक्लिप्स का अवतार है। हाँ। सेकेंडली मैं लोगों को कहूंगा कि when I was in the Himalayas, this I'm talking about the first presidential election when he was fighting with Hillary Clinton. और हिलरी क्लिंटन वाज अप बाय 79 पॉइंट्स टू ट्रम्प का तो पीछे कोई चांस ही नहीं था। एवरीबॉडी वाज सेइंग कि अरे यार उसको तो सऊदी सपोर्ट नहीं करता, ये सपोर्ट नहीं करता। हिलरी के पास इतना बड़ा बिल क्लिंटन का सपोर्ट है, बिल क्लिंटन का इतना कल्ट फॉलोइंग है, तो हिलरी तो मतलब इज विनिंग हैंड्स डाउन। एंड आई रिमेंबर देयर आई हैड ट्वीटेड वेरी क्लियरली, जब सूर्य विल ट्रांजिट टू वर्गो, that is the time Donald Trump's ratings will start going up and he will end up winning the presidential election. सेम लाइक जो मेरा मोदी का जो प्रेडिक्शन था 2012 का, पीपल स्टार्टेड लाफिंग, अरे यार क्या बोल रहे हैं यार, किसी का सपोर्ट नहीं है, ट्रम्प कैसे बन सकता है। पर एनीवेज, एज हिस्ट्री सेज, ट्रम्प बन गया। एट दैट टाइम आई हैड मेड अनदर बोल्ड प्रेडिक्शन वेयर आई हैड सेड दैट लिसन, जो भी एक ट्रम्प का ऑरा है, इमेज है कि यार ये बड़ा एसेंट्रिक है, ऑब्वियसली केतु आरूढ़ के साथ लगा हुआ है, लेकिन मैंने बोला था जो भी है, दिस गाय इज गोइंग टू बी वेरी लकी फॉर अमेरिका इन द सेंस दैट द फाइनेंसेस ऑफ अमेरिका आर गोइंग टू बी मच बेटर। यू नो व्हाई? बिकॉज जुपिटर इज इन द सेकंड हाउस एस्पेक्टेड बाय मेलिफिक। सो इसमें एक चीज तो क्लियर है कि भैया इसको भले जो भी है इसका लक है कि अमेरिका का उसका जो स्लोगन था, लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो दैट is going to happen in a way whereby the economy of America is going to do much better under Trump. और ये फैक्ट ऑफ द मैटर है कि ही रियली टू दैट लेवल, ही इज द ओनली प्रेसिडेंट हु एक्चुअली चैलेंज चाइना टू अ लार्ज एक्सटेंट। हुँ। जहाँ पे काफी कुछ उसने वापस अमेरिका को लाया, या फॉर एग्जांपल एप्पल होता था, या काफी अमेरिकन मैन्युफैक्चरर्स विच यूज्ड टू टेक टैक्स रिबेट इन यूएस but used to manufacture in China and then used to sell in America, so वो definitely वो उसने किया। and अगर कोविड नहीं आता, frankly speaking, और अगर चाइनीज मैनिपुलेशन नहीं होता, तो आई एम वेरी क्लियर दैट इवन द सेकंड टाइम, he was very close to winning, but उसमें क्लियर है कि बैलेट बॉक्सेस का जो हुआ, प्लस he was a little unlucky in terms of the covid came during the right at the peak of that time, प्लस उसके आरूढ़ पे केतु है, तो वो कई बार जो बोलता है, वो तो वो ही जानता है क्या बोल रहा है। सो हुँ। दोज थिंग्स आर देयर। या तो अभी जो इसके ऊपर जो असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ, उसमें ये बच कैसे गया? क्योंकि जो तब दिखा रहे हैं, जो आप देख रहे हैं कि जो स्नाइपर था उसने अपनी साइट इसके ऊपर फिक्स कर ली थी
और उसने जब गोली चलाई उसी टाइम पे उसने अपना थोड़ा सा हेड जो था वो लीन किया और वो बच गया। तो मैंने इनफैक्ट एक बहुत ही अच्छा मैंने ट्वीट किया था कि इफ जाके राके साइया मार सके ना कोई, हैड अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन, इट वाज दिस, यू नो। अच्छा, अभी इसको ज्योतिष अंडरस्टैंडिंग में हम लेते हैं। हाँ, वन थिंग इज वेरी क्लियर कि ट्रम्प का जो अभी पीरियड चल रहा है, विच इज, अगर एक नॉर्मल विंशोत्तरी देखे, विल लुक एट टू इंपॉर्टेंट दशास। हाँ, आई हैव शेयर्ड द चार्ट आल्सो विथ यू। अगर नॉर्मल विंशोत्तरी देखे तो हम जुपिटर, केतु एंड सैटर्न का पीरियड में है। द प्रत्यंतर दशा इन सच केसेस मैटर्स अ लॉट बिकॉज इट इज एन एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस विच इज कमिंग इनटू हिज लाइफ। ओके, नाउ शनि जो है उसका 7th लॉर्ड है। हाँ, जुपिटर उसके 2nd हाउस में है, और 2nd और 7th हाउस को हम यूजुअली मारक भाव बोलते हैं। हाँ, but there is Jupiter. So Jupiter, we say, is the one who will generally try to stop an अपमृत्यु। हाँ, so काम उसको मिल गया Saturn को। So generally we say that when one planet is trying to stop, he gives the supari to the other planet. He is the one who is going to do the job of the hitman. तो मिल गया शनि को। शनि 7th लॉर्ड है, डेफिनेट मारक है। It is going into the 12th house. Again, definite marak hai. 12th house is the house of death. 12th house is the house of going away. 12th house is the house of hospital. वहां तक plan was perfect. The only problem is शुक्र is conjoined शनि, इसलिए मैंने वहां पे त्रिशूल दिया है महादेव का। अच्छा, द मोमेंट, ये हमने मोदी जी के टाइम पे भी बात किया था, द मोमेंट देर आर प्लैनेट्स कंजॉइनिंग, इट बिकम्स अ योगा। So the moment Shukra gets involved with Shani, it is in a way that Shukra is going to give the results of Shani and Shani is going to give the results of Shukra. जी। So now the thing is, what does Jupiter want to do? Now the one thing is very clear, Jupiter in Jyotish rules years. Jupiter को कान क्यों हियर करते हैं? बिकॉज जुपिटर हैज गॉट अ स्पेशल दृष्टि। देखो, ये अभी एक मैं बहुत ही बड़ी सीक्रेट बोल रहा हूं। जुपिटर की नॉर्मल जो दृष्टि होती है ना, कहते हैं कि इट इज ऑन द 5th हाउस एंड द 9th हाउस। ज्ञान दृष्टि, दैन द धर्म दृष्टि, द 5th एंड द 9th हाउस। बट देर इज अ सीक्रेट दृष्टि जिसको हम अच्छादन दृष्टि बोलते हैं, विच इज ऑन द 3rd हाउस, एंड दैट्स व्हाई जुपिटर इज रूलिंग द ईयर्स, जिसको हम बोलते हैं गुरु उपदेश। जैसे हमको दीक्षा मिलती है संजय जी, सो जैसे गायत्री दीक्षा भी मुझे मिली थी, तो कवर करते हैं और कान में मंत्र दिया जाता है। व्हाई? बिकॉज द अच्छादन दृष्टि ऑफ जुपिटर इज इन द 3rd हाउस। दैट्स व्हाई द नेचुरल 3rd हाउस इज कॉल्ड द हाउस ऑफ गुरु उपदेश। तो अगर जुपिटर को बचाना है तो जुपिटर बोलेगा कि यार कुछ कान में करूंगा मैं। So in a way, that tilt which happened, and it is very very rare that वो generally teleprompter use करता है. That is the only day when he said that I don't want a teleprompter. और अगर उस दिन teleprompter होता तो basically he would be reading and then he would have not turned his head. उस दिन वो अपने natural flow में बात कर रहा था। What is the natural flow of speaking? Speech is in the 2nd house, and 2nd house is Jupiter, and we already connected Jupiter with the ears. So that Jupiter is saying कि यार चलो यार, कुछ तो भी इसको थोड़ा और जीने दो, उसका राजयोग तो चल रहा है, उसका पक्का होना है प्रेसिडेंट, तो let him live a little longer. And as it is, Shukra said that, hey listen, I rule the मृत्युंजय मंत्र। तो काफी कम लोगों को पता है कि एक्चुअली जो मृत्युंजय बीज है, जिसको हम ओम जुम सा बोलते हैं, तो जुम बीज होता है, दैट इज रूल्ड बाय शुक्र, इट इज रूल्ड बाय शुक्राचार्य। सो शुक्राचार्य इज द वन हु गिव द मृत्युंजय बीजा। सो जो हम मृत्युंजय मंत्र करते हैं वो एक्चुअली जुपिटर रिलेटेड नहीं होता है, दैट इज रिलेटेड टू वीनस। So our longevity is actually a byproduct of Venus, because Venus is the one who gave us the birth. He rules the sperm, he rules the ratus, and that is where from which we get our birth. So technically जो एक planet होता है जो हमारा longevity को define करता है, वो शुक्र है। इसलिए शुक्र is the 2nd lord and the 7th lord of the natural zodiac. अगर आप मेष लग्न ले लो तो 2nd house is Taurus ruled by Venus,
Seventh house is Tula, ruled by Venus, and that's why Venus is the one who decides whether a person can be killed or no. तो ट्रम्प साहब की कुंडली में शनि ने तो डिसाइड कर दिया था. वार कौन सा था? इट वॉज सैटरडे ऑल्सो. ओके, इट वॉज द 13th, सैटरडे था. शनि ने तो पक्का प्लान कर दिया था कि भैया इसको उड़ा देना है, इसका बहुत हो गया. शुक्र था, वो बोला कि ओके, एक्सक्यूज मी, आई एम देयर नाउ, इट्स अ योगा. So you will function when my dasha comes, I will function when your dasha comes. So उसका basically जो period होगा tough, वो होगा from September onwards. September to March next year is the time when the Maraka is even stronger for him. क्योंकि उस वक्त शुक्र प्रत्यंतर शुरू होगा, तो उस वक्त शनि will take over. So if his security team is listening, then you know that is the time he should be given the top class security, because उस वक्त अगर कुछ होगा तो बचना टफ है. इस वक्त शुक्र ने ले लिया. शुक्र ने क्या किया? शुक्र इज ऑल्सो हैविंग अर्गला फ्रॉम जुपिटर. You know, there is a system by which, you know, the 12th house has an argala on the second house, and second house has a secret say on the, you know, that thing. So it is saying that Jupiter, Shukra is saving him through Jupiter, which is years. तो वो थोड़ा टिल्ट और सेकंड हाउस और स्पीच. सो उसी दिन उसको कुछ बुद्धि सूझा, कुछ तो भी, यू नो, जैसे यू नो जुपिटर एंड केतु, काफी लोगों ने बोला कि यू नो ही वाज द वन हु स्टार्टेड द जगन्नाथ रथ यात्रा, यू नो, जहां पे वो एक गवर्नर था. तो जुपिटर एंड केतु साथ में एक योग बनाते हैं जिसको हम परंपरा योग बोलते हैं. एंड दैट परंपरा योग इज एक्चुअली एसोसिएटेड विद लॉर्ड जगन्नाथ. तो इन अ वे ये सब मुझे नहीं पता था, बट व्हेन आई सॉ द डिटेल दैट इट इज जुपिटर एंड केतु अंतरदशा, एंड देन शनि इज द प्रत्यंतरदशा. सो जुपिटर केतु इज सम ब्लेसिंग्स ऑफ जगन्नाथ. कि किया होगा उसने, 1000 कांड किए हैं, यू नो, है उसकी कुंडली में. द पर्सन हैज गॉट एक्सट्रीम अग्नि. सो इसमें कोई डाउट नहीं है कि इवन द ट्रम्प का जो बिगेस्ट सपोर्टर होगा, ही नोज कि भाई है भैया, उसका हाई लिबिडो है, उसके है एक पास्ट है, वो है, वो है. But the fact of the matter is, this particular good thing that he has done, somewhere down the line in terms of his Kriyaman Karma, has done an intrusion, whereby उसी दिन उसने बोला कि भाई मेरे को टेलीप्रॉम्प्टर नहीं चाहिए, I'll speak the way I want to do it, and by grace of Jagannath he was saved. करेक्ट. और आगे क्या देखते हैं उसकी प्रोस्पेक्ट आप? आगे देखिए, ये एक मैंने प्रेडिक्शन दिया था 2023 दिसंबर में, उसके तिथि प्रवेश के बेसिस पे. हाँ, उस वक्त काफी लोग बोल रहे थे कि यार ट्रम्प इज डन एंड डस्टेड. और मैंने तिथि प्रवेश देखा, मैंने बोला भैया ये ही इज नॉट डन एंड डस्टेड. यू नो, ट्रम्प को मतलब ही इज लाइक, वो समझ में नहीं आता. यू नो, ही इज नेवर, टिल ही इज अलाइव ही इज देयर इन द गेम. लेट अस पुट इट दैट वे, यू नो. और उसका तिथि प्रवेश वाज वेरी क्लियर. मैंने एक बहुत ही क्लियर ट्वीट दिया था कि द ओनली थिंग दैट कैन स्टॉप हिम इज जुडिशियरी. उसे आगे एक लाइन लिखने का मेरा बस नहीं चला, यू नो, क्योंकि साथ में राहु भी था. और अगर लोग थोड़ा ज्योतिष जानते हैं तो कहते हैं कि राहु एंड केतु आर द टू सीक्रेट सर्विसेज. वन इज रूलिंग द एक्सटर्नल सिक्योरिटी, वन इज रूलिंग द इंटरनल सिक्योरिटी, या होमलैंड सिक्योरिटी आप बोल सकते हो. तो गुरु के साथ राहु भी है, पर मैंने बोला कि चलो यार जुडिशियरी के थ्रू वो स्टॉप करेंगे. और ऐसा ही हुआ. दे ट्राइड देयर बेस्ट एंड दे आर स्टिल ट्राइंग देयर बेस्ट कि इसको कहीं ना कहीं कोई केसेस में, कहीं ना कहीं जुडिशियरी से, कहीं ना कहीं से उसको स्टॉप कर दिया जाए कि वेयर बाय ही कांट रन फॉर द प्रेसिडेंसी. दे हैव ट्राइड देयर बेस्ट, दैट इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ. तो वो जब नहीं हुआ और वो सारे ऑप्शंस जब खत्म हो गए, तब जाके सेकंड ऑप्शन आया राहु का कि भैया अभी तो बात कुछ आगे ही बढ़ रही है, ये भाई साहब तो बैठने वाला नहीं है, तो देखो अगर कुछ हो सकता है तो. वरना इट इज अ क्लियर केस ऑफ एन इनसाइडर जॉब सर. यू नो, उसमें कोई मतलब आप एक बच्चे से भी पूछोगे तो मतलब पॉसिबल ही नहीं है कि ये आपका प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है, वो सामने कोई छत पे बैठा हुआ है. यू नो, योर सिक्योरिटी, हाउ कैन ही रीच देयर? दैट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग. If he has reached there, till 3 minutes, you know, the Homeland Security was asking for the orders that, sir, we are seeing somebody, you know, do we have an order to shoot? Till the time he already shot, he didn't get the orders. So इसमें तो क्लियर है सर, वो गुरु चंडाल तो हो ही रहा है. गुरु चंडाल उसके 6th हाउस में हो रहा है, where there is part of it which is judiciary, part of it which is the secret service. So
things are in the open. करेक्ट। अगले चुनाव में क्या करेगा, जीतेगा? क्लियरली सर, उसको कोई स्टॉप नहीं कर सकता, वो तो क्लियर है। उसको जो स्टॉप कर सकते हैं वो यही दो चीज थी जो मैंने बोला, उसमें एक जुडिशियरी था, एक वो राहु था, एंड राहु एंड जुडिशियरी आर मेकिंग अ गुरु चंडाल विच दे हैव ट्राइड। सो अभी तो जो जो चीज है, स्पेशली मैंने कल एक जोकिंगली एक ट्वीट डाला था, द ओनली टू पीपल हु डोंट वांट बाइडेन टू स्टेप डाउन इज बाइडेन एंड ट्रम्प। तो यही दो लोग हैं, बाकी तो मुझे नहीं लगता फ्रैंकली स्पीकिंग बाइडेन भी खड़ा होगा। जो अभी नाउ द फोकस आई थिंक ऑफ सीक्रेट सर्विसेज इज के भैया बाइडेन को निकालो, एटलीस्ट गिव सम अदर कैंडिडेट के भैया एक आउटसाइड चांस तो बने, बिकॉज विद बाइडेन डेफिनेटली दे डोंट हैव अ चांस। सो अनलेस देयर इज अ मिशेल लेकिन ओबामा बाइडेन तो मना कर रहा है। नहीं, बाइडेन तो मना कर रहे हैं, इसलिए तो पहले तो उसको कोविड में बंद कर दिया, यू नो फिर और होगा तो एक दो इंजेक्शन और दे देंगे। सी, अल्टीमेटली एवरी कंट्री सीक्रेट सर्विसेज दे डिसाइड, यू नो तो हम तो पाकिस्तान को वैसे बदनाम कर देते हैं, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज इन मोस्ट कंट्रीज it is the deep state and the so-called those people are the one who decide, and there is a coterie of people who decide who is safe and who is required in the country. ये फैक्ट ऑफ द मैटर है। तो अभी तो कोविड में उसको बंद कर दिया है, दो थोड़ा समझा के देखेंगे, नहीं समझा के देखेंगे, दो इंजेक्शन और दे देंगे, यू नो एंड देन फिर कुछ आ जाएगा जजमेंट। बट आई डोंट सी बाइडेन रनिंग फॉर द प्रेसिडेंसी, फ्रैंकली स्पीकिंग। लेकिन उसने तो कल तो स्टेटमेंट दे दिया ना कि भाई मैं तो लड़ूंगा, हटने को हाँ, तैयार ही नहीं। वो तो है ना, वो तो जिद पे अड़ा हुआ है, बट it is gone to a level where even Obama has given a statement that we are at the weakest if he is going to win. इसलिए तो मैंने बोला कि भैया ट्रम्प तो चाहेगा ही कि पक्का वो तो लड़ना चाहिए, बिकॉज ट्रम्प के लिए तो देन तो इट बिकम्स लाइक अगेन, जैसे मैंने पहले बोला था, इफ यू वांट टू लुक ब्यूटीफुल स्टे अमंग अगली पीपल, यू नो सो ट्रम्प के सामने अगर कोई लॉजिकल और रैशनल बंदा आ जाएगा, देन ट्रम्प विल गेट अ कंपटीशन। बट उसके सामने अगर बाइडन ही है, तो देन तो ऑब्वियसली बाइडन के सामने तो ट्रम्प बेटर लगता है, यू अंडरस्टैंड। सो डेफिनेटली ट्रम्प तो चाहेगा, पर आई डोंट सी, लॉजिकली स्पीकिंग एंड whatever little I have seen of Biden's chart, I don't think Biden will run for the election. उसको बिठा देंगे, साम दाम दंड भेद चारों ऑप्शन यूज करेंगे, बट कौन लड़ेगा? आई डोंट कमाला थिंक जी, कमाला जी लड़ेंगी, कमाला जी। कमला हैरिस ऑल्सो, आई डोंट थिंक, शी इज ट्राइंग। अगर आप उसका ऑप्टिक्स देखो तो ऑलरेडी शी इज ट्राइंग टू पोजिशन हर सेल्फ एज अ ऑप्शन, यू नो बट अगेन कमला भी आएगी तो मतलब ट्रम्प तो खा जाएगा, their best chance is to get that Obama legacy, so if मिशेल। Michelle Obama stands up and she is given the green signal, तब जाके कोई कॉन्टेस्ट होता है, फ्रेंकली स्पीकिंग, अदरवाइज तो ट्रम्प जिस दशा में है, सी वन थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ स्पेसिफिक दशा विच वी कॉल इट ए सुदर्शन दशा, दैट इज द दशा ऑफ सूर्य, और वो दशा ट्रम्प साहब की लग्न में चल रही है। लग्न इज फेम, वहां पे उनका मंगल है, एंड मंगल इज इज नाइन्थ लॉर्ड इन ज्योतिष। वी फॉर पॉलिटिशियंस वी लुक एट नाइन्थ लॉर्ड फॉर ऑफिस, नॉट द 10th लॉर्ड। सो ये दिखा रहा है कि भैया दिस गाय हैज गॉट एवरीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड टू बी इन द ऑफिस। सो लक इज फेवरिंग हिम, नाउ जुपिटर इज फेवरिंग हिम। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट कि वो पहले टाइम भी आया था, वो जुपिटर दशा में ही आया था, and Jupiter is his top Raj Yoga planet. And believe me, if he's going to अभी come, भी जुपिटर चल रहा है उसका। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, and if he's going to come, one thing is for sure ke, he is a businessman. See, he is a banya. He is going to make money. He is going to make money for America. वो simple मर्क्यूरी की भाषा समझता है, एंड ही इज गोइंग टू डेफिनेटली, वो चाइना के लिए तो थ्रेट है। सो वो जो भी वो सोरोस लॉबी है या चाइना की डीप स्टेट है, दे ऑल डोंट वांट ट्रम्प, दैट इज वेरी क्लियर। बट ऑन द अदर हैंड डेफिनेटली इजराइल वांट्स हिम, डेफिनेटली रशिया वांट्स हिम, आई एम श्योर इंडिया ऑल्सो वांट्स हिम, क्योंकि वो जितना भी बोलता है, बट इट इज मच बेटर देन बाइडन, आई एम श्योर, बिकॉज ही इज गोइंग टू बी मोर अग्रेसिव ऑन चाइना। और हंटर बाइडन और चाइना की डील्स तो आपको पता ही है क्या है।
अच्छा चलिए अब एक और विषय लेते हैं ट्रम्प के साथ में कि कल गुरु पूर्णिमा है। हाँ। तो हमारे भारतीय पंचांग में गुरु पूर्णिमा इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? हाँ, देखिए पहले तो मैं लोगों को ये समझाता हूँ कि गुरु का मतलब क्या है। यू नो आजकल क्या हो गया है कि विथ द एडवांट ऑफ इंग्लिश वी फॉरगॉट द रूट्स ऑफ द मीनिंग। सी पहले का नाम तत्व जो होता है, नाम का मतलब होता है। जैसे गुरु का दो वर्ड होता है, गु और रू। हाँ, जो गु शब्द होता है उसका मतलब होता है डार्कनेस, और रू होता है दैट इज रिमूवल। तो टेक्निकली गुरु एज ए वर्ड मीन्स द वन हु कैन रिमूव द डार्कनेस, या फिर जैसे हम संस्कृत में बोल सकते हैं समयम भ्रांति भंजनम। इफ योर गुरु कैनॉट रिमूव योर इग्नोरेंस, इफ योर गुरु कैनॉट रिमूव योर questions or the thoughts that are in your mind, or the clarity of thought that you require, then frankly speaking he is not a guru. ओके, कई बार लोग हम ऑल्सो कंफ्यूज कर जाते हैं बिटवीन मेंटोर गुरु, और एक गुरु वर्ड हम लोग बहुत ही कॉमनली यूज कर लेते हैं। ऑल्सो हम समझते हैं जो गुरु होता है वो दीक्षा गुरु भी होता है। सी दीक्षा गुरु इज एट द हाईएस्ट, वी हैव टू अंडरस्टैंड। हम जो है वो ज्योतिष गुरु एट द मोस्ट हो सकते हैं। मैं तो अपने जी। आप को गुरु भी नहीं मानता हूँ, मैं तो अपने आप को आम आदमी ही बोलता हूँ, बट नॉट फ्रॉम दैट आम आदमी। बट वी आर ऑल कंसल्टेंट्स एट द एंड ऑफ द डे। बट रियल जो गुरुजन होते हैं, इवन इन ज्योतिष वर्ल्ड, they are just a shiksha guru, they are not a diksha guru. The problem with many astrologers is they consider themselves or elevate themselves as a diksha guru, which is very wrong. इसकी वजह से हमारे ज्योतिष का नाम भी खराब होता है। दे स्टार्ट थिंकिंग दे आर गॉड्स, और लोगों का कॉमन कंप्लेन वही होता है कि यार ये ज्योतिषी अपने आप को भगवान मानते हैं। दे स्टार्ट बिहेविंग एज इफ दे आर द वन हु इज रनिंग द ब्रह्मांड। हाँ, वो पूरा वो आपका वो दंड, चामर और सिंहासन, छत्र ये सब लेके घूमने लगते हैं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और नॉर्मल जो मैं काफी लोगों को जानता हूँ यार, जो मेरे स्टूडेंट्स थे, अभी अभी तो सीखा है और वो दूसरों को दीक्षा दे रहे हैं। अरे यार तू कैसे दीक्षा दे रहा है किसी को? यू नो सो गिविंग दीक्षा इज अ वेरी वेरी डिफरेंट थिंग। दैट इज द वर्क ऑफ अ दीक्षा गुरु। एंड रियल दीक्षा इज द वन विच यू गेट जहां पे अपना गुरु होता है ना, वो अपने सर पे पैर रखता है। दैट इज द अल्टीमेट दीक्षा। ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट दे दिया। एंड वेरी फ्यू गुरुज विल एक्चुअली डू दैट, बिकॉज दैट मीन्स दे आर टेकिंग 1/4 ऑफ योर सिंस। तो वो गुरु का उस लेवल होना चाहिए कि भैया वो आपके वो पाप ले पाए। वो कोई होगा स्वामी विवेकानंद जैसा या ठाकुर रामकृष्ण जैसा, तो वो लेवल का गुरु कर सकता है। बाकी नॉर्मल गुरु विल वो कान पे गायत्री दीक्षा दे दिया, विच इज गुड इनफ। हाँ, तो ये एक चीज है कि गुरु का मतलब ये है। अच्छा, गुरु पूर्णिमा के दिन का एक इंपॉर्टेंस ये है कि इट इज सेड टू बी एज द बर्थडे ऑफ वेदव्यास। हाँ, वेदव्यास इज द वन हु हैज रिटन ऑल द पुराणास, 18 पुराणास। एंड इनफैक्ट अगर ये यंत्र आप पीछे देख रहे हो, दैट इज द जी, व्यास यंत्र। मैं हमेशा जी, जी, रखता हूँ, because we जी। are all knowledge givers at the end of the day, we are all consultants, and we are all guided by this vyasa yantra। और वो अगर सर पे रहेगा तो कुछ गलती भी होगी तो संभाल लेंगे। हाँ, उससे ऊपर की चीज जो लोगों को नहीं पता, इट इज द डे व्हेन महादेव और शिवा स्टार्टेड टीचिंग द सप्त ऋषिज। ओह! ओके। वो जो शिवा का जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ इनटू आदि गुरु वाज द डे, that particular day when it is called as Guru Purnima. So these are all coinciding with those things. Huh? And it happens on the Ashada Purnima. So generally speaking, वो Gemini और धनु राशि का combination हो रहा है। इस year it is going into Karka Rashi. But generally speaking, 99% of the time it will happen between Gemini and Dhanu Rashi. Why? Because it is the natural third house and the ninth house. Third house का importance मैंने आपको बोला, गुरु उपदेश। Ninth house is the Guru himself. So it is like Guru giving the उपदेश. That is the whole concept of Guru Purnima. अच्छा, काफी लोग मेरे को पूछते हैं कि कार्तिक जी उस दिन क्या करना चाहिए, मैं कितना किलो गोल्ड ले लूं? हाँ, तो ये गोल्ड ले लें? सारी, हाँ, क्योंकि ये गुरु आजकल पूर्णिमा पीआर को हो गया। गोल्ड लेने का क्या कॉन्सेप्ट है? ये तो पीआर हो गया ना। देखिए, अभी तो कॉन्सेप्ट ये हो गया कि भाई
किसी गोल्ड वालों ने बोल दिया कि भाई अक्षय तृतीया है तब भी गोल्ड ले लो, गुरु पूर्णिमा है तब भी गोल्ड ले लो, तो ये गोल्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो एक्चुअली लोग समझे ही नहीं है. व्हाट इज गोल्ड? देयर इज नथिंग मोर विच इज गोल्डन टू यू देन योर हेल्थ एंड नॉलेज. हाँ. हम्म. So if you have to invest something on Guru Purnima, invest in your health, invest in your knowledge. If you wanted to do a course, if you wanted to start learning on that day. अगर आप procrastinate कर रहे थे काफी टाइम से कि अरे यार मेरे को संस्कृत सीखना है, मैं सीख नहीं पा रहा हूँ, अरे मेरे को ज्योतिष सीखना है, मैं सीख नहीं पा रहा हूँ, अरे मुझे कोई लैंग्वेज सीखनी थी, मैं सीख नहीं पा रहा हूँ, अगर टाइम से procrastinate आप करते जा रहे हो, गुरु पूर्णिमा का दिन बेस्ट है. यू नो गोल्ड लो, मतलब मैं ना नहीं बोल रहा है, मेरे को अपनी पूरी गोल्ड लॉबी को दुश्मन नहीं बनाना है, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट इज आल्सो अबाउट व्हाट इज गोल्ड. देयर इज नो बिगर गोल्ड देन नॉलेज इटसेल्फ. और गुरु का मतलब ही वही है कि नॉलेज ही एक चीज है जो आपका बेसिकली क्लैरिटी ऑफ थॉट देता है और वो एलिमिनेशन ऑफ डार्कनेस चला जाता है. दैट्स व्हाई गुरु पूर्णिमा का इंपॉर्टेंस है. ओके. और एक अभी आगे चलते हैं, बात करेंगे थोड़ा योगी जी के बारे में. योगी जी का चार्ट पहले भी आपने देखा था. उसके पहले मैं ट्रम्प वाला मैं थोड़ा एक वापस पूछूंगा आपको कि ट्रम्प के जो नीचे के सारे हाउस है वो खाली है, हाँ. उसका क्या इम्पैक्ट है? नहीं, सी द थिंग इज, 5, सो इट 6, इज, 7, 8, 9 ये सारे खाली हैं. बिल्कुल, बिल्कुल. So see, if you see, that is the bright half. Generally, we say that there is the dark half and then there is the bright half. This northern hemisphere, southern hemisphere बोल सकते हैं. So उसका जो है वो everything, all the planets are there in the bright half. So it is a very, very good chart for Sansara. In fact, this is Mangal, means this is actually a chart of a big developer. उसका पूरा जो भाग्योदय है, जो पैसा है, that is coming through properties. अभी अभी मैं आई थिंक 2-3 दिन पहले दुबई में एक अनाउंसमेंट हुआ दैट ही इज गोइंग टू बिल्ड द बिगेस्ट ट्रम्प टावर इन दुबई. सो उसका जो भाग्योदय है, सी सूर्य और पॉलिटिक्स इज अ बाय प्रोडक्ट, बट टिपिकली ही इज अ बिजनेसमैन. ही इज नॉट अ करियर पॉलिटिशियन. ही इज अ करियर, एक्चुअली अ रियल एस्टेट एजेंट. ही इज द वन हु इज इनटू प्रॉपर्टीज. उसका पूरा राजयोग आ रहा है थ्रू मंगल as a हाँ. developer, and because it is on the top part of it, technically हम्म. he is full of sansara. तो वो जो भी ओके. उसका लॉकर रूम वॉक टॉक्स हो गया या जो भी उसका एक्सेस लिबिडो हो गया, वो सारी चीज वही दिखाता है कि यार ही इज परफेक्ट फॉर कलयुगा. इसलिए तो मैंने बोला कि भैया वो तो एक्लिप्स का जन्म है, वो तो ही इज परफेक्ट फॉर कलयुगा. वो जहां जाएगा आग उगलेगा. कोई उसको बोलेगा कि मैं तुमको बम डालूंगा, तो ही विल से यो आई विल पुट अनदर बिगर बम देन यू. उसका देखो आप, उसका और किम जोंग यून का उस वक्त नॉर्थ कोरिया वाले के साथ जो कॉन्वर्सेशन होता था ट्विटर पे, मतलब आप हंसते थे कि यार तू प्रेसिडेंट है यार, और प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है. यू नो why do you want to, I'll bomb you with the mother of all the bombs, and that is the way he will talk. बट वो कितना करेगा उस पे डीप स्टेट को प्रॉब्लम है. अगर वो करता तो वो प्रेसिडेंट बन गया होता. इनफैक्ट सेकंड टर्म में भी वो हारता नहीं. प्रॉब्लम उसका वो है कि वो बोलता है लेकिन वो ओबामा की तरह फ्रंट्स ओपन नहीं करता. अगर उसने भी 3-4 फ्रंट ओपन कर दिए होते और अगर उनका वेपन्स का लॉबी का जो है उन लोग खुश रहते उससे, तो कोई रीजन ही नहीं था उसके बैलेट बॉक्सेस गुम होने का. सारे मिल जाते, सारे की वोटिंग हो जाती, सारे की काउंटिंग हो जाती, एंड ही वुड हैव बीन अ सेकंड टाइम प्रेसिडेंट आल्सो. उसका प्रॉब्लम ये है कि वो बोलता है, वो करता नहीं है. डीप स्टेट बोलता है कि यार हमको करने वाला चाहिए, बोलने वाला नहीं चाहिए. वैसे तो डीप स्टेट क्या करता है क्या कहता है वो एक अलग ही चैप्टर हो जाएगा उसका डिस्कशन करने के लिए. उसको तो भी जाने देते हैं, लेकिन हम चलते हैं इधर योगी जी के पास. करेक्ट. तो योगी जी के यहाँ ऐसा लगता है बाहर से देखने में कि योगी जी जो है वो बहुत प्रॉब्लम में, और उनकी आलोचना बहुत बढ़ गई है. पार्टी में उनके खिलाफ लामबंदी हो रही है, सेंटर करेक्ट. वालों के से भी उनके झगड़े हो रहे हैं. तो ऐसे कब तक चलेगा और ये मामला इनका सुलझेगा या नहीं सुलझेगा? कई लोग कह रहे हैं कि साहब योगी को हटा दिया जाएगा, इसकी क्या संभावना है?
आपको याद होगा संजय जी, तो लास्ट टाइम जब हमने बात किया था योगी जी के आपने तो चार्ट कहा था के, कि योगी विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, मैं तो ये याद है मुझे। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन मैंने 1-2 चीज़ उनके बारे में कही थी कि देखो उनका एक तो केतु लग्न में है। हाँ, ही इज़ कर्क लग्न, केतु इन लग्न। केतु जब लग्न में होता है, तो एक थोड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि द पीपल आर एक्सट्रीमली एडमेंट पीपल। दे आर एक्सट्रीमली एसेंट्रिक ऑल्सो एंड ही इज़ अ वेरी इमोशनल पर्सन। देखो, वो जो बाहर दिख रहे हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ इट। बिकॉज़ बाहर जो दिखता है, वो आरूढ़ के हिसाब से दिखता है। उनके आरूढ़ पे मंगल है। तो जो उनका इमेज है इज दैट ऑफ अ फाइटर, ऑफ अ टफ, वेरी डिसिप्लिन पर्सन एंड somebody who can bring the law and order into control. तो दैट इज प्योरली आरूढ़ा एंड विच इज अ परफेक्ट आरूढ़ा। इनफैक्ट उसका ही उनको फायदा भी हुआ है। तो ऑल सेड एंड डन, जो उनकी जितनी भी कोई निंदा कर ले, लेकिन एक चीज तो बोलेगा कि उसमें कोई डाउट ही नहीं है कि उनका आने से लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा हुआ है। ओके, now where the problem is, he has got Ketu in Lagna and that too in Karka Rashi. Okay, so he's a very emotional person. The second problem is his Lagnesh has gone into the 11th house, so he doesn't make friends easily. लग्नेश जब 11th हाउस में आता है, देखो लग्नेश होता है वो अग्नि होता है। वो जहां भी जाता है उस हाउस का वो विनाश करता है। क्यों? बिकॉज ही इज गोइंग विद दैट अग्नि। सो 11th हाउस इज द हाउस ऑफ फ्रेंड्स, 11th house is the house of collaboration, 11th house is the house of let's मिल बांट के खाते हैं, मिल बांट के करते हैं टाइप लोग। अजी उनका क्या हो गया है, वो लग्न लॉर्ड 11th हाउस में गया है, तो ही इज बेसिकली ए लोनर, प्लस वो यस, ही कट्टर इज द ईमानदार लोनर, है, कट्टर प्लस वो ईमानदार है। ईमानदार है, तो वो दो तो मेजर प्रॉब्लम हो जाते हैं फॉर पॉलिटिक्स। हाँ, अच्छा, योगी जी को काफी लोग मोदी जी से कंपेयर करते हैं, पर मोदी जी को एक बहुत ही बड़ा अनुभव है ऑफ बीइंग द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात। तो वो उनका जो उस टाइम का टेन्योर है, वो तब तक वो बहुत परिपक्व बन गए थे। और इंस्पाइट ऑफ दैट उन्होंने फर्स्ट टर्म के बाद बोला कि भैया ये ब्यूरोक्रेसी ने मेरा पूरा एक टर्म बिगाड़ दिया। ही इज ऑन रिकॉर्ड सेइंग दैट, यू नो बट ही डजंट हैव दैट लग्नेश प्रॉब्लम। ही कैन इजीली मेक कोलैबोरेशंस। मोदी जी वो उनको गरज पड़ेगी तो वो अपने शत्रु को भी फोन करके बात कर सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। योगी जी का वो थोड़ा प्रॉब्लम है, देर आर 1000 गुड थिंग्स दैट ही हैज, बट ये दो चीज है जिसकी वजह से पॉलिटिक्स में वो थोड़ा को एग्जिस्टेंस का प्रॉब्लम हो जाता है, वेर इट इज कॉन्स्टेंटली। एक तो वो एक्स्ट्रा इमोशनल है, प्लस आरूढ़ में जब मंगल होता है तो एक इमेज उनकी एक बड़ी स्टबर्न लीडर की बन जाती है कि यार ये कुछ सुनने को रेडी नहीं है, बहुत ही स्टबर्न है, अपने राय से अलग कुछ सुनने को रेडी नहीं है। प्लस उनका जुपिटर आत्मकारक है। तो दिस आर द फ्यू आत्मकारक थिंग्स। जुपिटर क्या करता है? सी जुपिटर आत्मकारक होता है तो एक होता है कि इट बेसिकली इज अ द पर्सन हैज गॉट इन हिज ओन लाइट। हाँ, क्योंकि वो गुरु की आत्मा आई है, तो दैट मीन्स द पर्सन इज वेरी लर्नेड, पर्सन हैज गॉट लॉट ऑफ लाइट। अच्छा, उसका फ्लिप साइड क्या होता है कि जब आदमी के पास खुद की लाइट होती है तो सामने वाले की लाइट दिखती नहीं है। तो दिस आर द पीपल who don't listen to other people, or these are the people who are very clear about what they think and they think that मैं जो बोल रहा हूँ वो ठीक बोल रहा हूँ और कर रहा हूँ। तो हमको जोकिंगली मुझे याद है कि जब हम ज्योतिष सीखते थे तो हम जोकिंगली कहते हैं व्हेन जुपिटर इज आत्मकारका दे हैव टू डू वन मंत्र। व्हाट इज दैट मंत्र? दैट द ओनली थिंग आई नो इज आई डोंट नो एनीथिंग। क्यों? क्योंकि जुपिटर को एक अंदर से एक अहंकार आ जाता है, एक अंदर से उनका एक वो, दे आर वेरी राइटियस पीपल, उसमें कोई डाउट नहीं है, दे आर ऑल्सो वेरी ज्ञानी पीपल। लेकिन कई बार जिसको बोलते हैं ना कि सेकेंड ओपिनियन ले लेना चाहिए, या किसी से मशवरा कर लेना चाहिए, या किसी से मिल लेना चाहिए, समटाइम्स वो साम नीति या मिडवे निकालना चाहिए, दिस इज वेयर दे कैन गेट इनटू प्रॉब्लम। ओके, सो दिस इज द प्रॉब्लम एरिया। और मैं तो रिकॉर्ड में हूं, मैंने आपको पहले भी बोला था कि मैं जी अयोध्या में था उस वक्त भी मैंने आपको क्लियरली बोला था उस वक्त कि आई कुड ऑल्सो सेंस एंड एवरीबडी वॉज अनहैप्पी विथ हिम, दैट्स अ फैक्ट ऑफ द लाइफ। लेकिन ऑल सेड एंड डन, आई डोंट सी फ्रॉम हिज चार्ट ही इज गोइंग एनीवेयर फ्रॉम यूपी करंटली। तो ओके। जो भी होगा वो थोड़ा, मतलब जिसको हम बोलते हैं कि जो लॉस होगा या जो भी रिस्ट्रक्चरिंग होगा वो केशव प्रसाद मौर्य के एंड पे ही होगा।
यू नो, अच्छा। कि कि उनको कैसे मैनेज कर दिया जाए या उनको शायद दिल्ली में लेके आ जाए। बट आई डोंट थिंक इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन बीजेपी विल think of removing योगी जी, बिकॉज वो गए तो मतलब तो समझो कि आधा कैडर चला जाएगा, एंड इट इज डायरेक्टली गिविंग अवे यूपी टू अखिलेश यादव, स्ट्रेट अवे, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। वो तो डाउट ही नहीं है उसमें, तो दैट विल हैपन डेफिनेटली। या वो तो एक बार अगर आपने योगी जी को छेड़ दिया तो रिpercussions केवल यूपी में ही नहीं होंगे, पूरे इंडिया में होंगे। एवरीवेयर ही इज अ स्टार कैंपेनर, और मैंने तो ऑन रिकॉर्ड बोला है कि इफ आई माइट से वेरी फ्रैंकली, इवन मोदी जी से ज्यादा उनकी डिमांड है, और संबित पात्रा का भी जब वो इलेक्शन फंसा था, तो अल्टीमेटली ही हैड टू गो बिकॉज ऑफ व्हाट एवर ही सेड अबाउट जगन्नाथ पुरी एंड मोदी जी को जिस लेवल पे उन्होंने कंपेयर कर दिया था, तो अल्टीमेटली ही वाज द वन हु हैड टू गो एंड help out Sambit also. And even whatever little sources I have in the BJP and other places, Yogi ji is actually not number two also. He is number one when it comes to कार्यकर्ताज wanting him, क्योंकि वो galvanize करते हैं and definitely he is a crowd puller. तो frankly speaking, देखो currently जो यूपी का ड्रामा चल रहा है वो एक्चुअली हम समझ रहे हैं यूपी, बट एक्चुअली वो है ड्रामा दिल्ली का, क्योंकि ओके। जो मारामारी या जो हम समझ रहे हैं कि एक्चुअली इज फॉर नंबर वन एंड नंबर टू ऑफ यूपी, मे बी इट इज फॉर नंबर वन एंड नंबर टू इन दिल्ली, तो ये हाँ, ऐसा दर्शकों, ऐसा ही लगता है ना, क्योंकि कुछ लोगों को नंबर 2 बनने का या अनडिस्प्यूटेड नंबर 2 बनने का शौक है। आप जानते करेक्ट हैं कि लोग ये कह रहे हैं, जो जनता में, पब्लिक में जो बात चल रही है, वो पब्लिक में करेक्ट बात ये चल रही है कि भई अमित शाह जो है वो मोदी के बाद प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं, और उनको ये लगता है कि योगी जी जो है वो उसमें उनके कॉम्पिटिटर हैं, बल्कि योगी जी थोड़ा आगे हैं, तो उनको थोड़ी-सी आप उनका कद छोटा कर दीजिए, जिससे कि करेक्ट। फिर अमित शाह का रास्ता जो है वो क्लियर हो जाए। पर आई डोंट थिंक सो ऐसा होगा, फ्रैंकली स्पीकिंग, अमित भाई इज नोवेयर, सी इज वेरी वेल रिस्पेक्टेड, उसमें कोई डाउट ही नहीं है कि उन्होंने जो बीजेपी में काम किया है दैट इज सेकंड टू नन, यू नो सेकंड टू नन। उन्होंने जो हार्डवर्क किया है, जो बेस लेवल से जिस लेवल तक बीजेपी को लेके आए हैं, जो संगठन खड़ा किया है, उसमें अमित भाई का कंट्रीब्यूशन कोई डाउट ही नहीं है उसमें। लेकिन यू नो एक अच्छा वर्कर होना, एक अच्छा स्ट्रेटेजिस्ट होना और वोट लाना, ये दो अलग चीज है, यू नो बिल्कुल। जैसे काफी लोग प्रमोद महाजन का भी बोलते थे, अरे यार बहुत ही अच्छा संगठन करते हैं, बहुत ही अच्छा ये करते हैं। तो मैं उस वक्त भी लोगों को कहता था कि यार हुँ। पैसे लेके आना, या पैसे मैनेज करना, या पार्टी का फंड मैनेज करना, या स्ट्रेटेजीज बनाना, या फॉर दैट मैटर इवन अरुण जेटली, ही वाज अ गुड स्ट्रेटेजिस्ट, बट लोकसभा में तो मतलब वो एक सीट नहीं जीत सकते खुद की, फॉरगेट अबाउट विनिंग स्टेट और फॉरगेट अबाउट विनिंग अ नेशन, यू नो तो वही चीज है कि अमित भाई का क्लाउड एट अ लोकसभा लेवल वुड बी रिलेटेड टू गुजरात, बट नॉट एट अ नेशनल लेवल, दैट इज फॉर श्योर, तो विथ ड्यू रिस्पेक्ट, यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा, काफी बार लोग मेरे को बोलते हैं कि यार तू मोदी को सपोर्ट करता है बिकॉज यू आर गुजराती, तो इस टाइम पे चलो वो आपका खुशी के लिए मैं रिवर्स स्टैंड ले लेता हूँ, मैं योगी जी को सपोर्ट करता हूँ इन स्पाइट ऑफ बीइंग गुजराती, चलो ये ले लो। योगी जी के क्या चांसेस हैं प्राइम मिनिस्टर बनने के? बहुत हाई है, बहुत हाई है। इनफैक्ट सी, मैंने आपको दो चीज बोली थी कि भाई विद इन 45 डेज ऑफ द गवर्नमेंट कमिंग इन, देयर हैज टू बी बिग एक्शन, और लग्नेश जब 6th हाउस में जाते हैं तो एक्शन इज नॉट जस्ट एक्सटर्नल एक्शन, ये भी मैंने आपको बोला था कि लॉट ऑफ इंटरनल एक्शन विल बी डन, एंड व्हाट इज हैपनिंग नाउ इन यूपी, और जो एक चर्निंग हो रहा है, और मैं फ्रैंकली बोलूंगा कि ये दिस इज द गुड साइड ऑफ बीजेपी, यू नो कांग्रेस में तो क्या चर्निंग हुआ है, कुछ भी नहीं होते, एट द मोस्ट राहुल गांधी विल कांग्रेस में रिजाइन। तो इतना होता है कि रेज़ोल्यूशन लेके और किसी के ऊपर दोष मढ़ दिया जाता है, और उसमें से जो टॉप बिल्कुल, के 2 होते हैं, उनका कभी दोष नहीं होता है। बिल्कुल, खड़गे जी को रखा ही था उसके लिए कि भैया कुछ भी हाँ, होगा तो हाँ, हाँ। खड़गे जी के नाम। खड़गे पर जी के ऊपर जो है पर वो दिस छोड़ इज दिस दिया इज जाए। देयर, सी लग्नेश इन द 6th हाउस, आई टोल्ड यू कि भाई बीजेपी इज नॉट समबडी जो ऐसे ही बैठेगी, डेफिनेटली चर्निंग होगा। आई नो ऑफ फ्यू टॉप जो वाइस प्रेसिडेंट्स थे,
उनको कंप्लीटली साइडलाइन किया गया है, completely sidelined. I won't name them, but it is very clear. Few of them who are part of the UP team as well. So they have been sidelined, and they were very close to Amit Bhai for that matter, you know. और अभी ये जो नेक्स्ट राउंड हो रहा है तो मुझे लगता है देखो योगी जी का सुदर्शन है इज इन द 9th हाउस वेयर मंगल इज, उसके बाद 10th हाउस में जाएगा विच इज हिज ऑफिस. सो आई डोंट सी अ प्रॉब्लम फॉर हिम. लेकिन यस, एट अ इंस्टीट्यूशनल लेवल में भी उनसे बात की जाएगी कि थोड़ा जिसको बोलते हैं टेक अ लिटिल चिल पिल, वो जो लग्नेश 11th हाउस में है, थोड़ा कार्यकर्ता से मिला करिए, उनका भी देखा कीजिए, बी अ लिटिल मोर जहां तक हो सकता है, थोड़ा फ्लेक्सिबल रहिए, तो वो थोड़ा एटीट्यूड शिफ्ट करने के लिए उनको रिक्वेस्ट डेफिनेटली की जाएगी. एंड आई होप फॉर बीजेपी एंड कंट्रीज बेनिफिट, ही सॉर्ट ऑफ थोड़ा ट्वीक करेंगे, बट आई डोंट सी हिम तो बीइंग ड्रॉप. आपको लगता है कि ये मामला सुलझ जाएगा? सुलझ जाएगा, बिल्कुल सुलझ जाएगा. एंड मैं बोल रहा हूँ कि ये अमृत मंथन अच्छा है, और ये होना ही चाहिए, वरना तो आगे जाके और प्रॉब्लम होगा. तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको अभी फेस कर लो, रादर देन इलेक्शन के 6 महीने पहले वो सब शुरू हो जाए. हाँ, तो हैंडल इट नाउ, सो एटलीस्ट यू हैव टाइम फॉर 1 or 2 years टू सॉर्ट ऑफ सॉर्ट इट आउट कि भैया क्या करना है, आपका नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन क्या करना है, कौन आपके साथ है, कौन आपके साथ नहीं है, कौन आपके साथ है इसीलिए क्योंकि आपको पीछे से छुरी मारना चाहता है, वो सब भी तो इम्पोर्टेंट है. तो वो आपने अमृत पिछली मंथन बार बोला रहेगा. था आपने पिछली बार बोला था कि मोदी जी 3 बार प्राइम मिनिस्टर बनने का योग है मोदी जी का। तो 3 बार तो बन गए, तो बिल्कुल. इसका अर्थ हुआ कि चौथी बार ये चुनाव नहीं लड़ेंगे। मेरा मेरा तो एनालिसिस यही कहता है कि सी ही इज अ 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर कंफर्म्ड. एट द मोस्ट देखो बीजेपी विल हैव 2 strategies, डिपेंडिंग ऑन जो उस वक्त सिचुएशन होगा, एंड दे विल डिसाइड आफ्टर द यूपी इलेक्शंस इमीडिएटली, जो 2027 इलेक्शन होगा उसके बाद, क्योंकि अगर उनको योगी जी को लाना है तो फिर बीजेपी एंड टू बी फेयर इवन मोदी जी विल ऑल्सो डू व्हाट ही रिक्वेस्टेड राजनाथ सिंह टू डू, विच इज कि भाई मुझे एटलीस्ट 1-1.5 साल दे दो एंड प्रोजेक्ट मी इन एडवांस, सो दैट आई कैन गैदर द मोमेंटम एक्सेट्रा. तो आपको याद होगा तो वो प्राइम मिनिस्टर 2000 ऑलमोस्ट 13 के आसपास उनको ऑलरेडी ही वाज द प्राइम मिनिस्टरियल नॉमिनी फॉर बीजेपी. सिमिलरली इट विल बी डन फॉर योगी जी. अगर मोदी जी का कल्ट फिर से एकदम स्ट्रांग हो जाता है, देन देयर विल बी प्लान 2 कि भैया अभी मोदी जी के नाम पे इलेक्शन लड़ लो और फिर फ्लिप ओवर हो जाएगा, बट आई सी द फर्स्ट वन हैपनिंग मोर देन द सेकंड वन हैपनिंग. ओके, ओके। तो आइए फिर अब आज की चर्चा को अब हम यहीं पर विराम देते हैं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने आज ट्रंप का और मोदी का चार्ट भी साझा किया, गुरु पूर्णिमा की भी बात की। तो बहुत-बहुत धन्यवाद, दर्शकों को भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू. नमः शिवाय.